নমস্কার, আপনার আমার সবার ডিজিটাল ইউটিউব চ্যানেল কেবিলওয়ালা নিয়ে আমি আপনাদের सामने हाजिर कोलकाता থেকে স্বপন चौधरी। आप लोगों को सबको मालूम है मैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल केबिलवाला लेके आप लोग का सामने कलकत्ता से। एज यू ऑल नो दैट आई वर्क एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर and my work is to gather the information of digital cable TV and broadband industry, and accordingly I put forward before you people so that you can go through the information, news, and you take your decision and business plan for the days to come. तो शुरू कर रहा हूँ मैं आज का प्रोग्राम। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है मेरा दो इशू है इसमें, एक थोड़ा गंभीर है और एक इशू में थोड़ा बहुत अच्छा न्यूज़ है, थोड़ा होपफुल न्यूज़ है, वो हम आप लोग का सामने रखेंगे अभी। तो आज का जो पहला जो इशू है वो है शो कॉज नोटिस सर्व बाय द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ वेस्ट बंगाल टू LCO, मतलब लोकल केबल ऑपरेटर को वेस्ट बंगाल पोल्यूशन बोर्ड से एक शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। और ये वेस्ट बंगाल पोल्यूशन बोर्ड है अंडर CPCB, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर में। ये जो शो कॉज नोटिस LCO लोकल केबल ऑपरेटर के पास जा रहा है टू दी ऑपरेटर्स ऑफ बंगाल, इसमें जो बोला जा रहा है वो है LCO को वेस्ट बंगाल पोल्यूशन बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा। अब उसमें क्या है, क्या था, उसका लिए मैं अभी वो जो लेटर है जो ऑपरेटर के पास जा रहा है वो लेटर हम आप लोग का सामने दे रहा हूँ। LCO को भेजा हुआ इस चिट्ठी में बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 का अनुसार ई-वेस्ट पोर्टल में LCO को रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा। देखिए, अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो रूल है ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एंड 2022, इसमें क्या है ये समझने के लिए, और ये ऑपरेटर के ऊपर LCO के ऊपर इसका एप्लीकेशन क्या है ये समझने के लिए मैं थोड़ा एक्ट एंड रूल को थोड़ा स्टडी किया हूँ। आप मैटर इज रिलेटेड टू द LCO, सो डेफिनेटली एक्ट एंड रूल का जो एप्लीकेशन है मैं जो देखा हूँ उसके बारे में अब मैं आप लोग का ब्रीफ थोड़ा बताऊंगा। 2015 का 10 जून एक गजेट नोटिफिकेशन किया गया था जिसमें 23 मार्च 2016 से ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 चालू करने का ऐलान किया गया था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन था 1 अक्टूबर 2016। इसके बाद 2 नवंबर 2022 में फिर एक नोटिफिकेशन किया गया था कुछ अमेंडमेंट करके, वो है ये वाला जो नोटिफिकेशन है। देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बहुत क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ई-वेस्ट? ई-वेस्ट का मतलब क्या है? देखिए, ई-वेस्ट में बोला गया है ई-वेस्ट मीन्स ऑल टाइप ऑफ ओल्ड एंड ऑफ लाइफ डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट, इसको बोला जाता है ई-वेस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल जो मोबाइल पे मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपका जो मोबाइल है, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, हाउस होल्ड एप्लियंसेस, ऑफिस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट है वो, लाइट, बल्ब, स्विचेस एटसेट्रा, ये सभी कुछ ई-वेस्ट का अंदर में पड़ता है। अब ये ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल का ऑब्जेक्टिव क्या है, अब ये भी हम लोग को समझना जरूरी है। द आंसर इज द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ई-वेस्ट मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल ई-वेस्ट। जैसा कुछ ई-वेस्ट में जो रहता है वैल्यूएबल मटेरियल रहता है, अब उसका रीयूज या रिसाइकिल किया जा सकता है। फिर कुछ ई-वेस्ट में हैजार्डस केमिकल रहता है और जो कि ये केमिकल हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एंड द नेचर ऑल्सो। तो इसको
ह्यूमन एंड नेचर का सेफगार्ड के लिए इसको अलग करना पड़ता है। अगर आप केमिकल में देखिएगा तो उसमें हैजार्डस केमिकल में बहुत कुछ, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, डिफरेंट टाइप्स का एसिड रहता है जो हैजार्डस टू दी ह्यूमन बीइंग। ये जो मेटेरियल बोला गया है जिसमें मेटल रहता है, वो मेटल क्या होता है, जैसा मरकरी, निकल, कैडमियम, कार्बन, ये सब रहता है जो कि हैजार्डस होता है फॉर ह्यूमन बीइंग एंड फॉर एनवायरनमेंट ऑल्सो। अभी समझ में आ रहा है ये ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरनमेंट, ये जो कंडीशन है इसको ठीक करने के लिए ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाया गया है। अब डिजिटल केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में बहुत इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लगता है, इक्विपमेंट लगता है। इसी का कारण एलसीओ भी इसका साथ, इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। एलसीओ का पास भी बोला जाता है इक्विपमेंट है, केबल्स है, वो भी हैजार्डस टू दी सोसाइटी एंड टू दी एनवायरनमेंट। तो एलसीओ को भी अब इसीलिए पोल्यूशन बोर्ड अपना रजिस्ट्रेशन का अंडर में लाना चाहता है और इसीलिए शो कॉज नोटिस भी दे रहा है एलसीओ का पास। देखिए, ये जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी में पूरा ये जो ई वेस्ट कंट्रोलिंग करने का एक प्रोग्राम बनाया गया है फॉर दी ह्यूमन लाइफ फॉर फ्यूचर बेनिफिट। तो आज का दिन में जो रिपोर्ट्स अभी है, ये जो ई वेस्ट जिस हिसाब से बढ़ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रहा, उस हिसाब से इक्विपमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रहा और यूजेस भी बढ़ रहा, नेचुरल बेसिस में उसका ई वेस्ट भी बढ़ रहा। तो ये बढ़ने का कारण सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड इसका बहुत असर पड़ रहा है एनवायरनमेंट में एंड ह्यूमन लाइफ में। इसको कंट्रोल करने के लिए अभी हर कंट्री के साथ इंडिया भी अभी काम कर रहा। अब रिपोर्ट बोल रहा है ये जो ई वेस्ट का जो बढ़ रहा है, ई वेस्ट का क्वांटिटी जो बढ़ रहा है, उसमें वर्ल्ड वाइड में जो देश सबसे पहले है वो है चाइना एंड इंडिया। हम लोग का देश अभी ई वेस्ट में 4th पोजीशन में पड़ा हुआ है। अब ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जब मैं स्टडी कर रहा था 2016 एंड 2022 का, तब एक पॉइंट में मेरा नज़र जके अटक गया था। उसमें एक पॉइंट है चैप्टर 1 क्लॉज 2 और उसका सब क्लॉज बी, उसमें बोला गया है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये चीज़ देखने के बाद, इसको समझने के लिए मैं जो किया था, मैं चल पड़ा अपना सॉल्ट लेक सेक्टर 3 में वेस्ट बंगाल पोल्यूशन बोर्ड का ऑफिस में। अब ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एंड 2022 का जो इशू अभी बन गया है उसका बारे में समझने का बहुत ज़रूरत है। इसलिए कलकत्ता का सॉल्ट लेक सेक्टर 3 में जब वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जा करके ऑफिस इंचार्ज से मिलना था मेरे को, क्योंकि एलसीओ को नोटिस भेजने का कारण फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड फी स्ट्रक्चर इफ एनी एंड द स्कोप ऑफ नॉन एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑन एलसीओ इफ एलसीओ इज रजिस्टर्ड विद एमएसएमई, ये हर चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तभी ऑपरेटर इसको लेके के एक दिशा बना करके अपना काम कर सकते, बिकॉज एज ऑफ नाउ देयर इज नो स्कोप टू बाईपास द होल मैटर। तो इस इशू को लेकर के डीसीबीओ का तरफ से मैं और डीसीबीओ का एक कोर कमेटी मेंबर सागर मजुमदार, साथ में कुछ केबल ऑपरेटर लेकर के हम लोग पोल्यूशन बोर्ड का ऑफिस में जा करके उनका जो अधिकारिक था मिस्टर अनिरुद्ध भट्टाचार्य से इसको लेकर डिटेल बात किया हूँ। अब बात करने के बाद बहुत चीज़ सामने आ चुका है, बहुत कुछ हम लोग समझाया भी है। उसका बात के ऊपर जो चीज़ तैयार, जो चीज़ समझ में आ रहा, वो अभी हम आप लोग का सामने रखूँगा। আমি একজন কেবল অপারেটর, সাধারণ কেবল অপারেটর। তা আমরা আমাদের পরিবেশ দপ্তর থেকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল, সেই ব্যাপারে আমরা এসেছিলাম পলিউশন ডিপার্টমেন্টে। তা এখানে এসে যেটা বুঝতে পারলাম যে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি দেখা করেছিলাম, ইন্ডিভিজুয়ালি দেখা করার পর যেটা বলতে চাইলেন ওনারা যে এই টোটাল একটা সিস্টেমকে পলিউশনের আন্ডারে আমাদেরকে আনতে চাইছেন এবং সেটা হচ্ছে
যে সমস্ত ইলেকট্রনিক্স গুডস রয়েছে সেই গুডসের উপরে একটা পলিউশনের আন্ডারে আমাদেরকে আনতে যাচ্ছে, বিভিন্ন সরকারি পদক্ষেপ নিচ্ছেন। আমরা এসছি এবং কথা বললাম, কথা বলার পর আমাদের এনারা যে রয়েছেন অফিসার, তিনি একটু গুছিয়েই আমাদেরকে বলেছেন এবং বাদবাকিটা আমাদের স্বপনদা যিনি রয়েছেন তিনি আপনাদের বলবেন। আমার স্বপনদার সাথে দেখা হয়েছিল এবং ডিসিবিও থেকে যে সংগঠনের সদস্য আছেন আরেকজন আমাদের সাগর মজুমদার, সাগরদা, তিনি আপনাদের খানিকটা জিনিসটা পলিউশনের সম্বন্ধে খানিকটা বলে দেন। নমস্কার, আমি সাগর মজুমদার, ডিসিবিওর একজন সদস্য। আমরা পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের আন্ডারে যে চিঠিটা অনেক কেবল অপারেটর পেয়েছে তাদের থেকে যা জানতে পেরেছি সেই অনুযায়ী আমরা আজকে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের অফিসে এসেছিলাম। তো সেখানে যা জানতে পারলাম, ই ওয়েস্ট নিয়ে ওনারা সতর্ক করছেন সবাইকে, প্রত্যেক কেবল অপারেটরকে, যেখানে কিনা আমাদের অনেক ধরনের ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট ইউজ হয়, যেটা ওনাদের ধারণা আমাদের কাছেই সেটা ইউজ হয়, তার জন্য রিসাইকেল করা যায় কী করে, সেই জন্য পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড আমাদেরকে একটা করে চিঠি সবাইকে আপাতত দিয়ে ডেকেছেন। তো এটা আমরা আগামী দিনে স্বপনদার ভিডিওর মাধ্যমে এটা ডিসিবিওর তরফ থেকে সমস্ত অপারেটরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে এটা কী ধরনের ওনারা চাইছেন আর ওনারা কী করতে বলছেন। अब देखिए सिचुएशन क्या है। सिचुएशन इज दिस दैट वी अंडरस्टैंड इट्स ए लॉ। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल इज ए लॉ जिसमें स्मॉल, माइक्रो, मीडियम सब जितना इंडस्ट्री है इसका अंडर में आ जाएगी, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन ये जो इंडस्ट्री जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट बहुत मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा और उसका यूजेज भी बढ़ेगा। और जब यूजेज बढ़ेगा उसका एक वेस्टेज भी तैयार होगा, ई वेस्ट जो जिसको बोला जाता है। तो ई वेस्ट जो इतना बढ़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली इंडिया गवर्नमेंट ने ई वेस्ट रेगुलेशन बनाया है। अब फिलहाल आज का जो हम लोग जो मीटिंग किया है वो पोल्यूशन बोर्ड में, उसमें समझ में आ रहा है और वहाँ से जो हम लोग को गाइडलाइन दिया गया है उसमें जो हम लोग को करने पड़ेगा, मेंबर सेक्रेटरी को एक चिट्ठी हम लोग लिखेंगे विथ ऑल डिटेल्स आवर डिलीवरेशन ऑन बिहाफ ऑफ LCO, वो हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो करना है हम लोग को, लेटर जाने के बाद उनसे हम लोग अपॉइंटमेंट लेके एक मीटिंग करके सारी चीज़ उन लोग को समझाना है ये हाउ LCO कैनॉट बी ए पार्ट ऑफ दिस होल सिचुएशन, बिकॉज LCO इज़ ए स्मॉल पार्ट एंड इन आवर इंडस्ट्री देयर आर अदर बिग प्लेयर्स। तो हम लोग को जो अभी करना है, हम लोग का तरफ से, ऑपरेटर का तरफ से DCBO जो लेटर दे के मीटिंग करेगा विथ मेंबर सेक्रेटरी, उसके बाद उनका साथ बैठ के जब मीटिंग करके हम लोग हर चीज़ बता दूंगा। उसका साथ और एक चीज़ हम लोग को बताना है जो आप लोग जान के रखिए, मैं थोड़ा पहले जो बताया है वहाँ पे एक गाइडलाइन दिया हुआ था, एक क्लॉज था जिसमें बोला गया था अगर जो आइडेंटिटी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर होगा और SMME में जो रजिस्टर होगा उसको ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर केबल ऑपरेटर उसका MSME हो जाता है, गवर्नमेंट का जो उद्यम पोर्टल है उसका तरफ से, तब नेचुरल बेसिस ये होना नहीं चाहिए, ये रूल उस केबल ऑपरेटर के ऊपर एप्लीकेबल होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है ये जो उद्यम पोर्टल है वहाँ पे जाके बहुत ऑपरेटर SMME के अंडर रजिस्टर कर चुका है। तो इसी को लेके हम लोग बात करेंगे, अपना बात करके उनको रिप्रेजेंटेशन दे करके जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग निचोड़ के निकालेंगे, बाद मीटिंग के बाद अब ज़रूर हम लोग आप लोग का सामने रखूँगा। ड्यूरिंग द टाइम मी स्वपन चौधरी ऑन बिहाफ ऑफ DCBOA एंड केबल वाला हर केबल ऑपरेटर को मैं अनुरोध करूँगा, आप लोग ये जो उद्यम पोर्टल है जहाँ पे MSME का रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ जा कर के थॉरोली चेक करके अपने आप को MSME का अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वहाँ पे सब कुछ दिया है, वो आप देख करके अपना समझते हुए उसका अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे अपने आप को, तो एज़ पर लॉ जो मैंने देखा हूँ, जो बाद में हम मेंबर सेक्रेटरी से बात करके इसको कन्विंस करेंगे, उस हिसाब से तब MSME ऑपरेटर अगर MSME होगा उसको ऊपर ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जारी नहीं होगा। उसके बारे में मैं आपको देखिए उद्यम पोर्टल का जो भी है मैं आपका सामने रख रहा हूँ।
Uddham registration portal is absolutely free of cost. It is a one-time registration only. No further renewal procedure required. There is no charges for such registration. And the benefit of this registration is CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से छूट मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से काम करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन को लिए एडवांटेज मिलेगा। इन केस ऑफ एनी गवर्नमेंट फंडिंग और बैंकिंग लोन पर्पस, MSME registration will play an important role. It is an online registration portal of central government, absolutely paperless and free of cost. The main portal ID is, देखिए मैं लिख दिया हूँ, uddhamregistration.gov.in। यहाँ जा करके आपको डिटेल मिलेगा, उस हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हो। प्लीज नोट, this is a law, this is a act, this is a rule of central government, and this is applicable to every corner and every sector of the country। मतलब ये सब जगह ये इम्प्लीमेंट होगा। तो आज अगर बंगाल गवर्नमेंट का तरफ से वेस्ट बंगाल पोल्यूशन बोर्ड से जो चिट्ठी LCO का पास आ रहा, बंगाल का LCO का पास आगे दिन में, देयर इज एब्सोल्युटली एवरी पॉसिबिलिटी दैट अदर स्टेट से भी केबल ऑपरेटर LCO के पास ये चिट्ठी लेकिन जा सकता है। तो मेरा हिसाब से हर LCO अक्रॉस द कंट्री सबको ये सिचुएशन देखते हुए अपना तरफ से अपना कदम उठा लेना चाहिए। केबल वाला इन एसोसिएशन ऑफ DCBOA सारे चीज़ आप लोग का सामने रख दिया इन रिगार्ड टू द ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एंड 2022। बाकी डिसीजन इज योर्स। बाय द बाय, और एक चीज़ आप लोग को हम बता दूं, ये जो शो कॉज नोटिस केबल ऑपरेटर के पास जा रहा है, आज बंगाल में बाद में कहीं भी जा सकता है। तो इस लेटर का भी एक रिस्पॉन्स लेटर लेकिन जाना चाहिए इन रिप्लाई। तो उस लेटर का एक फॉर्मेट DCBO की तरफ से अभी बनेगा। मैं हर केबल ऑपरेटर को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग को ज़रूरत पड़ता है, आपको अगर ये विचार है कि वो चिट्ठी का फॉर्मेट हम लोग को भी चाहिए, तब आप DCBO का जो कोर कमेटी मेंबर है वो लोग से आप बात कर सकते हो, वो लोग आप लोग को फॉर्मेट दे देंगे। अब जो सेकंड इशू है जो बताया थे आप लोग को, ये एक सेकंड इशू में एक रिलीफ बोलिए, एक छोटा सा गुड न्यूज़ है। वो ये है, ये जो PNT रजिस्ट्रेशन जो बोला गया था MIB की तरफ से broadcastseva.gov.in, उसको जो रजिस्ट्रेशन का जो नोटिस निकला था ऑन 8 फरवरी, 15 दिन का टाइम दिया था, 15 दिन का टाइम दिया था फ्रॉम 8 फरवरी। वो 23 तारीख को वो ख़त्म हो चुका था। आप लोगों को सबको मालूम है 24 तारीख को बंद था। अब DSPF का तरफ से उसको कम्युनिकेशन किया एंड MIB से और रिक्वेस्ट किया इसको ओपन करने के लिए, क्योंकि ये 15 दिन में कंप्लीट काम हुआ नहीं, क्योंकि इसके साथ और आधा लिटिगेशन जुड़ा हुआ था, जहाँ पे PNT रजिस्ट्रेशन जो हेड पोस्ट में उसका भी इशू खड़ा हुआ था। तो इसको लेके DSPF ने अपना रिप्रेजेंटेशन MIB को डाल दिया था, जिसको लेकर के मैं एक रिपोर्ट आप लोग के सामने रखा था। तो आज जो हुआ है, आज 27 फरवरी, आज MIB का तरफ से एक फिर ऑफिस मेमो सर्कुलेट हो चुका है, और उस ऑफिस मेमो का हिसाब से ये जो broadcastseva.gov.in पोर्टल में MIB का जो गाइडलाइन था जो ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा, उसका एक्सटेंशन हो चुका है अप टू 15 मार्च 2024। मैं रिपीट करता हूँ, ये जो एक्सटेंशन जो डेट मिला है ऑपरेटर को LCO को अक्रॉस इंडिया, वो है 15 मार्च 2022। इसका मतलब आपको जो टाइम मिला 15 मार्च तक, फिर आपको जितना ऑपरेटर है जिसको अभी तक वो अपलोड कर नहीं पाया, वो अपलोड करने का समय मिल गया। सो केबल ऑपरेटर, बी सीरियस, you are getting time, you are getting options to register yourself with MIB, Ministry of Information Broadcasting। आप लोग जान के रखिए, सिचुएशन जहाँ पे जा रहा हर जगह से ये एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज सिचुएशन में लेके जाने का इरादा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो केबल ऑपरेटर पहले जो भी किया था उस
कंसेप्ट से, उस माइंड फ्रेम से निकल करके अभी ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे से बिजनेस करने के लिए ये सारे चीज़ देखते हुए अपने आप को, अगर बिजनेस करना है सही ढंग से, जहाँ जहाँ जो करना है वो करके अपना बिजनेस आप सेव करो। क्योंकि अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अगर ये जो जितना फॉर्मेलिटीज मेंटेन नहीं होगा, आगे जाके एनी ऑपरेटर कैन फॉल इन ए वेरी डेंजरस सिचुएशन, एंड इन दैट केस मेरा हिसाब से कोई इसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा। सो इट्स योर बिजनेस, इट्स योर डिसीजन, टेक योर डिसीजन एज यू डीम फिट। With this, I close my show with a request. Please allow this program to go to each and every operator across India and every corner of the country, so that केबल ऑपरेटर्स, हर टाइप का केबल ऑपरेटर इसको देखें, इंफॉर्मेशन ले और अपना बिजनेस डिसीजन और बिजनेस प्लान उस हिसाब से करे। अगर ये प्रोग्राम आप लोग को अच्छा लगता है तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में आपका एक कमेंट डाल दीजिएगा और इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।